माता पार्वती देवर्षि नारद के तपोबल और ज्ञान से अत्यधिक प्रभावित थीं। वे सदा उनकी प्रशंसा करती रहती थीं। एक बार बातों बातों में भगवान शिव के समक्ष नारद मुनि की प्रशंसा करने लगीं। तब शिवजी ने उन्हें बताया कि नारद ज्ञान के अथाह सागर हैं, किंतु एक बार उन्हें अपने ज्ञान और तपोबल का अहंकार हो गया और इस अहंकार के कारण उन्हें बंदर बनना पड़ गया। देवर्षि नारद के बंदर बनने की बातों से माता पार्वती पूर्णतः अनभिज्ञ थीं। उनके मन में इस कथा को जानने की जिज्ञासा जाग उठी। उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए भगवान शिव ने उन्हें पूरी कथा सुनाई, जो कि इस प्रकार है। हिमालय पर्वत पर एक पवित्र गुफा स्थित थी। उस गुफा के आसपास का वातावरण बड़ा ही मनमोहक था। समीप ही गंगा नदी बहती थी। ऊंचे पर्वत और हरे भरे वनों से आच्छादित वह स्थान देवलोक जैसा रमणीय प्रतीत होता था। एक दिन नारद मुनि भ्रमण करते हुए उस स्थान पर पहुंच गए। वहां का मनोरम दृश्य देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए। वहां उन्होंने अपनी तपोस्थली बनाई और भगवान विष्णु की तपस्या में लीन हो गए। जब नारद मुनि की तपस्या के बारे में देवराज इंद्र को पता चला तो वे चिंतित हो उठे। उन्हें अपना इंद्रलोक का सिंहासन डोलता नजर आने लगा। वे इतने भयभीत हो गए कि कहीं अपने तपोबल से नारद उनका सिंहासन ना छीन लें, ऐसे विचार आने लगे। देवराज इंद्र ने नारद की तपस्या भंग करने की ठान ली। उन्होंने कामदेव को उनके पास भेजा। जब कामदेव नारद के पास पहुंचे तब वे तपस्या में लीन थे। कामदेव ने अपनी माया से उनकी कामाग्नि भड़काने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। सर्वप्रथम उन्होंने ऋतु परिवर्तित करके बसंत ऋतु उत्पन्न कर दी। बसंत ऋतु होते ही पेड़ पौधे रंग बिरंगे पुष्पों से आच्छादित हो गए। कोयल कूकने लगीं और भंवरे गुंजन करने लगे। शीतल और सुगंधित वायु बहने लगी। कामदेव ने नारद के पास अप्सराएं भेजीं, जो नृत्य करके उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करने लगीं, किंतु कामदेव का संपूर्ण प्रयास विफल रहा। नारद की तपस्या भंग ना हो सकी। यह देख कामदेव भयभीत हो उठे। उन्हें भय था कि कहीं इस कृत्य के लिए नारद मुनि उन्हें श्राप ना दे दें। वे उनसे क्षमा मांगने लगे। नारद ने उन्हें तो क्षमा कर दिया, किंतु काम को जीत लेने के कारण उनका मन अहंकार से भर उठा। मन में अहंकार लिए हुए वे भगवान शिव के पास जा पहुँचे और उनके सामने अपनी बड़ाई का बखान करने लगे। शिवजी समझ गए कि नारद अहंकार में चूर हैं। उन्होंने नारद मुनि को परामर्श दिया कि यह बात भगवान विष्णु को ना बताए, क्योंकि शिवजी जानते थे कि भगवान विष्णु यदि नारद के अहंकार को समझ गए तो इसका परिणाम नारद को किसी न किसी सजा के रूप में भुगतना पड़ेगा। किंतु अपने अहंकार में चूर नारद ने शिवजी की बात नहीं मानी और क्षीर सागर पहुंचकर भगवान विष्णु के समक्ष कामदेव की माया विफल करने का वृतांत कह सुनाया। भगवान विष्णु को नारद का अहंकार समझते देर न लगी। नारद से वे कुछ ना बोले, किंतु उनका अहंकार तोड़ने वाली अपनी लीला रच दी। कुछ देर उपरांत नारद भगवान विष्णु से आज्ञा लेकर वहां से प्रस्थान कर गए। वे जिस मार्ग से जा रहे थे वहां भगवान विष्णु ने अपनी माया से एक सुंदर नगर का निर्माण कर दिया। उस नगर का राजा शीलनिधि था। उसकी पुत्री विश्व मोहिनी थी, जो सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी। उसके सौंदर्य पर रीझ कर कई राज्य के राजकुमारों ने उससे विवाह करने का प्रस्ताव राजा के पास भेजा था, किंतु किसी राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार करने के स्थान पर राजा शीलनिधि ने राजकुमारी विश्व मोहिनी के स्वयंवर का आयोजन कर दिया। कई सुंदर सुयोग्य और प्रतापी राजकुमार स्वयंवर में भाग लेने हेतु उपस्थित हुए। नारद मुनि नगर में पहुंचकर राजा शीलनिधि से मिलने जा पहुंचे। राजा शीलनिधि ने उन्हें राजकुमारी विश्व मोहिनी के स्वयंवर के बारे में बताया और उसकी हस्तरेखा देखकर उसके भविष्य के बारे में जानकारी देने का निवेदन किया। राजकुमारी विश्व मोहिनी जब नारद के समक्ष उपस्थित हुई तो नारद मुनि उसका रूप देखकर मोहित हो गए। उसकी हस्तरेखा में लिखा था कि जो भी व्यक्ति उससे विवाह करेगा वह अजय हो जाएगा और अमर हो जाएगा। नारद ने हस्तरेखा में लिखी यह बात पढ़ तो ली, किंतु राजा और राजकुमारी को नहीं बताई। वे उन्हें कुछ और ही बताकर वहां से चले आए। नारद मुनि अपना वैराग्य भूल चुके थे। वे राजकुमारी विश्व मोहिनी से विवाह करना चाहते थे।
उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। जब भगवान विष्णु प्रकट हुए तो नारद ने उनसे सुंदर रूप की मांग की ताकि सुंदर रूप के बल पर राजकुमारी विश्वमोहिनी से विवाह कर सकें। भगवान विष्णु बोले, नारद, तुम्हारा कल्याण हो। और ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अपनी माया से भगवान विष्णु ने नारद को बानर का रूप दे दिया। नारद मुनि प्रसन्न मुद्रा में स्वयंवर के लिए निकल पड़े। वे इस बात से पूर्णतः अनभिज्ञ थे कि उनका मुख बंदर के समान हो गया था। एक पेड़ के पीछे छिपे दो शिवगढ़ यह सारी माया देख रहे थे। वे भी नारद मुनि के पीछे पीछे स्वयंवर में जा पहुंचे। स्वयंवर में वे नारद मुनि के निकट ही बैठ गए और आपस में उनके रूप की प्रशंसा करने लगे। यह प्रशंसा नारद मुनि ने सुन ली और उनका अहंकार अपने चरम सीमा पर पहुंच गया। वे यह मान बैठे थे कि राजकुमारी विश्वमोहिनी उनको ही वरमाला पहनाएगी। किंतु जब राजकुमारी विश्वमोहिनी वरमाला लेकर आई तो नारद को देखे बिना ही एक अन्य राजकुमार के गले में वरमाला डाल दी। यह राजकुमार और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु ही थे। भगवान विष्णु रूपी राजकुमार के गले में वरमाला देखकर अहंकार में चूर नारद के मन में क्रोध और ईर्ष्या का भाव जाग उठा। उसी समय शिवगणों ने उनका परिहास करते हुए कहा, ऐसे मुख को राजकुमारी क्या उनकी दासी भी ना देखे। तनिक जल में अपना मुख तो देख लो। नारद ने जब जल में अपना बानर मुख देखा तो उनका क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। क्रोध के आवेश में उन्होंने दोनों शिवगणों को राक्षस बन जाने का श्राप दे दिया और वहां से भगवान विष्णु से मिलने चल दिए। तब तक उनका मुख सामान्य हो चुका था। मार्ग में ही उन्हें भगवान विष्णु मिल गए। उनके साथ माता लक्ष्मी और विश्वमोहिनी भी थी। नारद को भगवान विष्णु की लीला समझते देर न लगी। क्रोध भाव में वे उन पर आरोप लगाने लगे कि आपका हृदय छल और कपट से भरा हुआ है। समुद्र मंथन के समय भी आपने शिव जी को बावला बनाकर विषपान और असुरों को मदिरापान कराकर स्वयं लक्ष्मी जी और कौस्तुभ मणि को प्राप्त कर लिया था। ऐसे ही आज आपने मेरे साथ छल किया है, जिसका परिणाम आपको अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। आपने मनुष्य रूप धारण करके विश्वमोहिनी को प्राप्त किया है। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा और स्त्री के वियोग का दुख भोगना पड़ेगा। आपने मुझे वानर मुख प्रदान किया था, इसलिए आपको वानरों की सहायता लेनी होगी। नारद मुनि के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया और अपनी माया के प्रभाव से नारद मुनि को मुक्त कर दिया। माया से मुक्त होने पर नारद मुनि को अपनी भूल पर पछतावा हुआ, किंतु वे भगवान विष्णु को श्राप दे चुके थे जो वापस नहीं लिया जा सकता था। नारद मुनि को माया से मुक्त देखकर शिवगण उनके पास जा पहुँचे और क्षमा याचना करने लगे और वे नारद मुनि से श्राप मुक्त करने का आग्रह भी करने लगे। तब नारद मुनि ने कहा कि मेरा श्राप वापस तो नहीं हो सकता। तुम दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में बलवान और तेजवान राक्षस के रूप में जन्म लोगे और अपने बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करोगे। भगवान श्री राम के हाथों मृत्यु प्राप्त करके तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस तरह नारद मुनि के अहंकार ने उन्हें वानर मुख बनाकर परिहास का पात्र बना दिया और उनके क्रोध के वशीभूत दिए श्राप के कारण भगवान विष्णु को श्री राम जी के रूप में जन्म लेकर माता सीता का वियोग सहन करना पड़ा। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।